मैं डॉक्टर पंडित पवन सागर, संयोजक पंडित जगदीश स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान टोंक। जैसा कि हमने पूर्व में भी वीडियो जारी किया है और आप सभी को सूचना दी जा चुकी है, आगामी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध के दिन 17 सितंबर को प्रातःकाल ऑनलाइन तर्पण की तैयारियां चल रही हैं और सब लोगों को जानकारियां दी जा चुकी है। और भी आपके इष्ट मित्र जो सनातन प्रेमी हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं हो, तो आप सब लोग अपने अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, अपने बंधुओं को, अपने सनातन धर्म के सर्वजातीय लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। अब जो हमें 17 तारीख को प्रातःकाल ऑनलाइन तर्पण के लिए जो तैयारी करके रखनी है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जो सामग्री और पात्र वगैरह की हमें आवश्यकता है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले तो इस तरह से हमें एक परात, जिसको हम बोलते हैं पात्र, जिसमें घर में आटा गूंथते हैं, इस प्रकार से लेना है। एक खाली बाल्टी या खाली कोई भी भगोना बर्तन, इस तरह से ये आपको लेना है। और एक जल से भरा हुआ पात्र, कोई चरी या अन्य बाल्टी भी हो सकती है, कोई स्टील का कोई भी पात्र, ताम्र पात्र भी हो सकता है। इस तरह से संभव हो तो एक तांबे का लोटा रखें, नहीं तो स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। उसको भर के पानी से आपके पास रख लें इस तरह से। और ये पात्र आपका पूर्ण भरा हुआ रहे, ये खाली रहे। जब हम इसमें तर्पण करेंगे पात्र में, इसमें जो इकट्ठा होगा उसको हम इसमें खाली करेंगे। अब जो हमें सामग्री लेनी है, 4-5 आप कटोरियाँ ले लीजिए अपने पास में। सर्वप्रथम एक कटोरी के अंदर इस तरह से, या तो पीला चंदन होता है अष्टगंध का, ये वाला, इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। यह उपलब्ध नहीं हो तो हम रोली, जिसे हम कुमकुम भी कहते हैं, हम ये जो रोली है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक कटोरी के अंदर हम इसको डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें घोल लेंगे। एक पात्र में हमने ये रोली ले ली। एक पात्र में हमें चावल रखने हैं। ये चावल इस तरह से लेकर के थोड़ी सी मात्रा में हमें चावल रखना है। दूसरे पात्र में हमने चावल डाल दिए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामग्री लेनी है। चावल के बाद में हमें थोड़े से एक पात्र में जौ डालने हैं। ये इस तरह से एक पात्र में हमने जौ डाल दिए। इसके अलावा एक पात्र में हमें, जो छोटी कटोरी या दोने भी ले सकते हैं आप, थोड़े से सफ़ेद तिल, जो यदि सफ़ेद तिल उपलब्ध नहीं हो तो काले तिल भी ले सकते हैं, दोनों तिल इसमें चलेंगे। तिल, जो चावल जो हम उपयोग में ले रहे हैं, एक बार उनको आप देख लें, उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, शुद्ध और साफ हो। थोड़ा सा हमारे पास में लच्छा रखें, कलावा जिसको बोलते हैं। एक जनेऊ का उपयोग करें, जनेऊ अपने साथ में रखें। उसके बाद में जिनके पास में गंगा जल उपलब्ध हो, गंगा जल अपने पास रखें। नहीं हो तो हमारे सभी शहरों में, सभी नगरों में, सभी जगह गंगा जल मिलता है बाज़ार में। गंगा जल की एक शीशी ले आएँ। अब जब हम जैसे निर्देश देंगे जल के पात्र में डालने के लिए, इस तरह से दोनों पात्रों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल में डाल लेना है। और एक और चीज़ ये है कुशा, जिसे हम दरबा डाब भी कहते हैं। ये तर्पण में हमें काम में लेनी है। यदि कुशा डाब हम उपलब्ध नहीं कर पाते, हमारी व्यवस्था नहीं बैठती, तो इसकी जगह हम थोड़ी लंबी साइज की, लगभग 1-1.5 बिलात लंबी हरी दूब, जो रुआ घास होती है, वो भी ले सकते हैं। यह सब सामग्री अपने पास इकट्ठी कर लें। फिर उस दिन प्रातःकाल हम जब आपको ऑनलाइन तर्पण कराएंगे, उसके अंदर ये सब सामग्री हमें साथ रखनी है। एक कटोरी में हमें थोड़े से पुष्प रखने हैं। पुष्प कोई से भी हो सकते हैं, सफ़ेद, लाल, पीले, इस तरह से वो पुष्प, जो खुले पुष्प हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये खुले पुष्प हमने कटोरी में डाल दिए। इस तरह से हमें तर्पण के लिए तैयारी रखनी है। और जो यज्ञोपवीत है वह सभी को तैयार रखनी है। तर्पण के समय अपने गले के अंदर हमें इस वक्त हम निर्देश दे देंगे कैसे अपने पूरे स्नान करके तैयार रहना है। एक कोई धोती, तहमत रखना है। अपने ऊपर के जो कपड़े हैं उनको उतार देना है और उसके ऊपर जनेऊ धारण हम करवा देंगे। और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय से जो जुड़े हुए हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वह लोग तर्पण के बाद में उनकी जनेऊ बदली जाएगी। इसलिए वह एक जनेऊ अपने लिए अतिरिक्त रखें।
फिर जैसे जैसे हम आपको निर्देश देंगे तर्पण के लिए, उस तरह से आपको कार्रवाई करनी है। इस तरह से सर्वप्रथम सामग्री युक्त रख करके हमें पूर्व की ओर बैठना है। हमारे बैठने के लिए हमारा या तो कुशा का आसन या कोई भी ऊनी आसन हो सकता है। कुशा का भी आसन हम ले सकते हैं, ऊनी भी ले सकते हैं, जो भी आपको उपलब्ध है आसन ले सकते हैं। सर्वप्रथम हम पूर्वाभिमुख बैठेंगे, तो ये जो सामग्री है ये आपके सामने रहेगी, अपने पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे। उसके पश्चात अगला निर्देश जो अगला तर्पण होगा, उसके अंदर एक बार हमें पूर्व से उत्तर की ओर बैठना पड़ेगा। तो जब हम उत्तर की ओर बैठेंगे तो हमारे सब सामग्री यहीं रखी रहेगी। हम हमारे आसन को उठा करके, ये हमारी उत्तर दिशा है, हमें इस तरह से हमारा आसन लेकर के उत्तर की ओर बैठ जाना है। ये हम आपको निर्देश देंगे। इस तरह से हम उत्तराभिमुख हो जाएंगे। उस उत्तराभिमुख तर्पण के पश्चात हमें फिर दक्षिणाभिमुख होकर के दक्षिण की ओर मुख करके हमारा तर्पण करना पड़ेगा। वह दक्षिण की तरफ तर्पण करने के लिए हमारा सब सामान यथा स्थिति में रहेगा और हम हमारा आसन दक्षिण की ओर ले जाएंगे और दक्षिण की तरफ मुख करके हमारे पूर्वजों का तर्पण करेंगे। पुनश्च हमें वापस पूर्वाभिमुख आना पड़ेगा। तो पूर्व की तरफ आने के लिए हम वापस अपने आसन को उठा करके पूर्व की तरफ ले आएंगे और हम वापस पूर्व की तरफ बैठ जाएंगे। जो हमारी बैठने की मुद्रा है, जैसे हमारे आचार्य वहाँ पर आपको निर्देशित करेंगे कि दाहिना घुटना जमीन में करके बैठना है, तो ये राइट साइड का जो घुटना है उसको इस तरह से जमीन में करके बैठेंगे। ज़्यादा असुविधा हो तो थोड़ा सा इसको नीचे भी टिका सकते हैं। इस तरह से बैठ करके तर्पण करना पड़ेगा। और जब बायां घुटना रखने के लिए कहें तो बायां घुटना इस तरह से रखना है। इस तरह से आप लोगों को पूर्व में तर्पण के लिए सभी तरह की तैयारी करके रखना है। और फिर भी किसी को असुविधा होती है तो आप हम लोगों से, हमारे संस्थान के किसी भी आचार्य से जो आपके संपर्क में हैं, उनसे उनके मोबाइल नंबर पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से जो तैयारी है हमने आपको बता दी है। अब आपके लिए यह कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान के नाम से YouTube चैनल है, उस पर भी ये आएगा और हम उसके ऊपर भी इसको डाउनलोड कर देंगे। तो आपको ऑनलाइन करने में असुविधा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को भी देख करके ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।